Hi everyone, how are you? Hope you will be fine. By the way, let's start class for GK. जनरल नॉलेज की क्लास है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अब हम पढ़ेंगे जनवरी मंथ के जो कुछ तारीख हैं यानी डेट्स है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कंपटीशन वर्ल्ड में ये कैसे सवाल बन के आता है। तारीख या कोई अक्षर या कोई लेटर या कोई शब्द, ये वर्ड सबसे छोटी यूनिट इकाई है जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को समेटकर याद कर सकते हैं। यानी ये एक पेन ड्राइव की तरह है जिसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे जब कोई एक शब्द आपसे कहता है मां, तो आपके जहन में आपकी जो उम्र व्यतीत हुआ है, मां शब्द सुनते ही खुद आपके जीवन के तमाम मां के साथ बीते हुए पल के अनुभव ताजा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, पर वन बाय वन डिस्प्ले होता है आपके माइंड में। सिर्फ एक शब्द मां, क्योंकि आपने जिया है। तो जिसने भी कभी पढ़ा है, जब उसके सामने में एक तारीख आती है, उस तारीख से वो जब रूबरू होता है और अपने जहन में जो पढ़ के स्टोर किया है, जब उसके दरवाजे वो ओपन करता है और अपने मेमोरी को शार्प करके उसको रिकॉल करता है, तो हर तस्वीरें फिर से सामने आ जाती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जनवरी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंपॉर्टेंस ऑफ 2021 ईयर। आज मैं पढ़ा रहा हूं जनवरी का इंपॉर्टेंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तारीख। तो कुछ तारीखों को हमने यहां पर शुमार किया है, लिखा है। आप इसे भी एक बार देख लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट जनवरी। देर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैच्ड इट। 1 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31. These are some important dates of January month. We have to go through emphasis each one, how it's become the questions for your further competition examination. Okay, listen carefully. जब हम 1 जनवरी की बात करते हैं, तो 1 जनवरी 1862 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, 1 जनवरी 2009 को क्या हुआ और 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ। वैसे चीजें हमारे पास तो बहुत कुछ है, पर हमें चलना है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। ठीक है, रिमेंबर एवरीवन केयरफुली। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, ये जो 2 कानून की किताबें हैं जिसका लेखक लॉर्ड मैकॉले हुए, इन 2 किताबों को भारत में 1 जनवरी 1862 को इंप्लीमेंट किया गया, इनैक्ट किया गया, लागू किया गया। यही मॉडर्न टाइम में सबसे पुरानी कानून की किताबें हैं जो आज भी एज इट इज रिलेवेंट हैं। कुछ थोड़ा बहुत इसमें अमेंडमेंट हुआ है, पर आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। याद रहे, सीआरपीसी अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, ये दोनों किताबें, ठीक है, जो कानून की किताबें हैं, 1 जनवरी 1862 को इंप्लीमेंट किया गया, इनैक्ट किया गया, लागू किया गया। यह क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन वर्ल्ड में। चलिए, इस बार आप जनवरी पर पूरा फोकस करिए, वेस्ट नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए। अब हम इस 1 जनवरी को ईयर बदल रहे हैं। 1 जनवरी 1995,
1 जनवरी 1995 को एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब जब आप यहां आते हैं तो कुछ पहलू निखर के आते हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर और हमें भी एक शिक्षक के तौर पर कुछ तमाम इंपॉर्टेंट चीजों को लगे हाथ चांट कर लेना चाहिए, उच्चारित कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उदाहरण गौर से सुनिएगा, WTO के बहाने कुछ बात बता रहा हूं जो सवाल है। 1947 में GATT, गैट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो एक रेगुलेटरी बॉडी थी इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। और उसी से इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट होता था, नियामक संस्था थी, जिसका मतलब हुआ कि वो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कानून बनाना, लागू करना, डिस्प्यूट होने पर सुलझाना, सॉल्व करना, कोई भी क्राइम हुआ उसे पनिश्ड करना। तो ऐसे अथॉरिटी को रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। तो गैट एक रेगुलेटरी बॉडी थी, लेकिन समय बदलते चले गए तो लास्ट जो डायरेक्टर जनरल ऑफ, चेयरमैन ऑफ गैट थे, वो थे सर आर्थर डुंकेल। आर्थर डुंकेल ने एक बड़ा प्रपोजल रखा कि हम अब इससे बड़ी संस्था बनाएं, क्योंकि ये अब अपने वजूद के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। तो आर्थर डुंकेल के प्रस्ताव को ओके किया गया। ऑन द प्रपोजल ऑफ आर्थर डुंकेल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। इस प्रपोजल पर जो एक फाइनल बात हुई वो हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे एक कंट्री है जिसका आज ही न्यूज़पेपर में एक बड़ा अच्छा पिक्चर आया। उरुग्वे के जो राष्ट्रपति हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनका जो इनकम है उसका 90% वो गरीबों में बांटते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने पर खर्च करते हैं। और 10% राशि से एक सिंपल, जैसे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस हुए, जैसे AK एंटोनी हुए, सिंपल, और जैसे मानिक सरकार हुए, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे, जैसा अपना जीवन जीते वैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है और जी रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे विश्व में राष्ट्रपति हैं जो बड़ा सिंपल लाइफ जीते हैं, लोगों का भला करते हैं, सामान्य जिंदगी। कल आज के ही द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में यह है। तो कहने का मतलब है, उरुग्वे में कई दौर की वार्ताएं हुई। इसको कहते हैं उरुग्वे साइक्लिक डायलॉग। इट्स रिजल्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। तो WTO के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो होता है मास्ट्रिक। मास्ट्रिक नाम के जगह पर सभी सदस्य देश इकट्ठा हुए और एक एग्रीमेंट साइन हुआ, नोन एज मास्ट्रिक एग्रीमेंट। तो देखा उरुग्वे साइक्लिक डायलॉग, उरुग्वे चक्रवार्ता, आपने देखा डुंकेल प्रपोजल, मास्ट्रिक एग्रीमेंट, एंड देन गैट रिप्लेस्ड बाय WTO। From the womb of GATT, WTO established. So the WTO mother organization GATT। ऐसे कई तरह के सवाल आते हैं, तो याद रखना है इस तरह से WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर हम और आप जानते हैं जेनेवा है। 85 इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं देश। फिलहाल 166 कंट्रीज मेंबर हैं। अब ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, वगैरह वगैरह, वो बाद में, वरना ये रह जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब है 1 जनवरी 2009, ध्यान देना है, 1 जनवरी 2009। तो 1 जनवरी 2009 को एक बड़ा ही खुफिया संगठन स्थापित हुआ भारत में, जिसे हम NIA, निया कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यह स्टेट के IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो और सेंट्रल के IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो मिल करके काम करती है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए, यानी आतंकवाद निरोधी कार्यों के लिए काम करती है।
दोनों समन्वय सिंक्रोनाइज करके। तो निया है ये। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ताज पर हमला हुआ था 2008 में। उसके बाद हमें यह महसूस हुआ कि एक ऐसी भी संस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 2009 और 1 जनवरी 2015 की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर मोदी बीजेपी की सरकार आई और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी भारत का योजना आयोग समाप्त घोषित किया गया 31 दिसंबर 2014 को, और उसके स्थान पर नीति आयोग आया, स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट कहा जाता है, बौद्धिक संस्थान। तो निया देख लिया था। अब मैंने क्या कहा, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ, रिप्लेस टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सो 1 जनवरी को ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीजें बहुत हैं, 4 पे ध्यान दीजिए। 3 जनवरी, इसके बारे में इंपॉर्टेंस। पिछले 4-5 वर्षों से हमारी एक जो भारत की गणमान्य सम्माननीय महिला है, उनको हाईलाइट किया गया है और ये उनका हक है। वो इसके लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल तो छोड़िए, वो मतलब मानना है कि उनके लिए तो ये हक बनता ही है। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बताऊं, सावित्रीबाई फूले का ये जन्मदिन है। सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है, अर्थात सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम दलित महिला शिक्षिका के तौर पर जानी जाती हैं। इंडियाज फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास लेडी टीचर या टीचरेस के रूप में जानी जाती है सावित्रीबाई फूले। अब जरा समझिए, सावित्रीबाई फूले का ये है, लेकिन थोड़ा सा प्लस। हम आप सब इतिहास में पढ़ते हैं, मॉडर्न टाइम में ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले, जो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में की, जिसका मकसद ही था जातिवाद के खिलाफ, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मण के जो आडंबर हैं उसके खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, आडंबरों के खिलाफ, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म मूवमेंट चलाए। वो माली सैनी जाति से थे और वो समझ सकते हैं, सो कॉल्ड अछूत, अनटचेबल जो कह देते हैं हमारे दलित भाई बंधु, उनके लिए काम किए। उस जमाने में अछूत की कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल की स्थापना इन्होंने की, ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले। सोचिए, 150 साल पहले, और यह सोच उनकी थी। लोग भी नहीं पढ़ते, पुरुष भी, स्त्रियों का तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, उसमें अछूतों की बेटियों के लिए स्कूल खोलना काबिले तारीफ है। क्या कॉन्सेप्ट है। 1-2 नहीं, 20 स्कूलों की स्थापना की अछूतों के कन्याओं को पढ़ाने के लिए, और यहीं पर टीचर बनी ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले की अर्धांगिनी पत्नी सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली दलित महिला शिक्षिका। तो उनका जन्मदिन हम 3 जनवरी को मनाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले हैं। गोविंदराव उनके पिता का नाम है जो बीच में आता है, जो 1876 में गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी एंड डेडिकेटेड टू अमेरिकन्स, अमेरिका के नागरिकों को डेडिकेट किया, समर्पित किया, गुलामगिरी पुस्तक लिखकर, क्योंकि उन्होंने गुलामी प्रथा को 1864 में मिटा दिया था। इसलिए ये ज्योतिराव मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये अंबेडकर के गुरु हैं। तो अंबेडकर के गुरु ज्योतिराव गोविंदराव बाबा फूले। सो 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले, उनको नमन। 4 जनवरी,
ध्यान से सुनिए, जब तक आप समस्याओं से रूबरू ना होंगे तब तक आप उसका जुगाड़, उसका सॉल्वेशन नहीं सोच सकते। ठीक है? ठीक वैसे ही समझिए, फ्रांस के लुई ब्रेल का जन्म होता है और वो जन्म के 8-9 सालों के बाद उनको दृष्टि कमजोर पड़ गई और ब्लाइंड हो गए 11 या 12 साल की उम्र में। तो उन्होंने अपनी तकलीफ को समझा और दुनिया की तकलीफ को महसूस किया होगा जो ब्लाइंड है। उन्होंने एक ऐसे स्क्रिप्ट की तैयार की जो उभयनिष्ठ होता है, जिसको छूने पे समझ में आ जाए ये क्या है। ऐसे स्क्रिप्ट तैयार किया जिसे इनके नाम पर कहा गया ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट। तो लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, उन्होंने ब्रेल लिपि आविष्कार किया, इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। लुई ब्रेल, जो हमारे ब्लाइंड पर्सन है वो इसके थ्रू पढ़ते हैं। इसमें 6 डॉट होते हैं और 6 डॉट के डिफरेंट पैटर्न के आधार पे ही इनका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है। जस्ट 6 डॉट, 6 बिंदुओं पर, उभयनिष्ठ बिंदुओं पर। ठीक है? तो यह है लुई ब्रेल, उनकी जयंती होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के, जहां इंग्लिश, हिंदी और उर्दू डिपार्टमेंट है, उसके चारों तरफ के बिल्डिंग के बीच में जो एक प्रांगण है, कोर्टयार्ड है, फूल फाल लगते हैं, फूल और घास के छोटे से लॉन है, उसके बीचों बीच लुई ब्रेल की स्टैचू खड़ी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए होंगे देखे होंगे। तो ये याद रखना है, लुई ब्रेल जयंती हमारे अंधों के लिए, हमारे ब्लाइंड पर्सन के लिए उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। हालांकि बहुत कम उम्र, मेरे ख्याल से 50 से पहले ही दिवंगत भी हो गए। अब आते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बोरिया बिस्तर समेत भारत की भूमि बंबई में कदम रखा। यानी ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका बैग एंड बैगेज, रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन 9th January 1915 on the guiding of his political guru गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही ये भारत हमेशा हमेशा के लिए आ गए और 9 जनवरी 1915 को उन्होंने अपने चरण भारत की भूमि बंबई में रखा और उनका स्वागत उनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी ने किया। अब एक एनआरआई, एक गिरमिटिया भारत आ रहे। गिरमिटिया यानी एग्रीमेंट से जो विदेश जाते थे काम करने के लिए और आते थे, उसको एग्रीमेंट घिस करके गिरमिटिया हो गया। तो गिरमिटिया मजदूर थे, लेकिन मजदूर नहीं थे, गिरमिटिया थे और आए और गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वागत किया। हालांकि उसी साल गोपाल कृष्ण गोखले चल बसे और फिर गांधी जी भारत के लिए रह लिए। ध्यान देना है, इसी चीज को 2003 में हमारी बीजेपी की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार ने एनआरआई को भारत से हमेशा हमेशा के जोड़ने के लिए और भारत की छवि को दूर तक निखारने के लिए एनआरआई डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया। तो 2003 से हर 9 जनवरी को एनआरआई डे हर वर्ष मनाया जाने लगा, डिफरेंट अलग अलग सिटी में। बाद में मोदी जी आए तो हर वर्ष संभव नहीं था, तो उन्होंने अल्टरनेट ईयर यानी बाई ईयरली मनाना शुरू किया। इस बार भी मनता, लेकिन इस बार ऑनलाइन ही मनाया गया क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजर, तो ऑनलाइन ही जो है मनाया गया 9 जनवरी को। अब आइए 10 जनवरी। 10 जनवरी 1975 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में वैश्विक स्तर पर लगभग 22 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए और विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटेड ऑन 10th January 1975 first time, and this conference held at Nagpur, Maharashtra, 5 days conference 10 जनवरी से 15 जनवरी। तो याद रखना है 10 जनवरी, उसके बाद हर 4 वर्ष पर हम ऐसे ही वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस करते हैं विभिन्न देशों में। लेटेस्ट 2018 में हमने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में किया था,
जिसमें लगभग 100 से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि शामिल होने के लिए सुमित्रा महाजन जी के सॉरी नॉट सुमित्रा महाजन, क्या कहते हैं वो, सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में गए थे, वो अब नहीं रही। तो याद रखना है अगला 2022 में होगा। अब आपको कंट्रोवर्सी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ये विश्व हिंदी दिवस की मैंने बात करी। नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय राजभाषा दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी को नेशनल लेवल पे स्टेट लैंग्वेज राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, और उसकी देवनागरी लिपि को किया, और अंकों के रूप में अंग्रेजी के अंक 1 2 3 को अडॉप्ट किया। इन दैट रिगार्ड्स वी सेलिब्रेट ईयरली ऑन 14 सितंबर स्टेट लैंग्वेज डे, राजभाषा दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब आइए 11 जनवरी 1966, 11/6 तो 11 जनवरी 1966 1966, you know, death of our very beloved respected prime minister लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी एज ए प्राइम मिनिस्टर, भारत पाकिस्तान का जो 1965 में युद्ध हुआ जिसमें हम विजयी हुए और बड़े अच्छे तरीके से विजयी हुए, बाद में रूस के मध्यस्थता में उज्बेकिस्तान जो आज है, जो रूस का यूएसएसआर का हिस्सा था, उसकी राजधानी ताशकंद में एक समझौते के लिए गए, रूस के कहने पर कि हम पड़ोसी हैं, उनकी जमीन उमीन छोड़ दीजिए डैश डैश। तो वहां गए, वहीं पर 10 जनवरी की रात वो हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, और सुबह जब उनके बेडरूम में गए तो पता चला कि मौत हो चुकी थी। इसलिए 11 जनवरी ही माना जाता है, हार्ट अटैक से हुआ ऐसा माना जाता है। इस कंट्रोवर्सी पर एक हमारी हिंदी की मूवी बन चुकी है, ताशकंद फाइल, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ हैं, बातचीत होती है, तो ताशकंद फाइल। तो याद रखिएगा, एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जो विदेश में मरे, डेथ हुए, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए और 11 जनवरी 1966 को डेथ कर गए। एंड रिमेंबर, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। इन्होंने शादी में हैंडलूम, एक हथकरघा लिया था, और ईमानदारी की तो मिसाल इनकी बहुत है, बहुत ही सौम्य, सभ्य और बहुत ही हिम्मत वाले। इन्हीं के समय में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और इसीलिए इनका ही नारा है जय किसान। 1962 में जय जवान जवाहरलाल नेहरू, जय किसान 1965-66, तो 65 में ही कहिएगा, क्योंकि प्रयोग के तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जय किसान, जय विज्ञान किनका, आपको ही मालूम है, वाजपेयी जी का, तो ये चीजें। और जय अनुसंधान, रिसर्च, ये मोदी जी का नारा है। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, रिसर्च, नेहरू जी, शास्त्री जी, वाजपेयी जी, मोदी जी। अब आइए 12 जनवरी 1863 को जन्म लेते हैं, कहां, कोलकाता में, जिनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ स्वामी विवेकानंद, और वो डेथ कर जाते हैं 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की अवस्था में, बिकॉज ही वॉज डायबिटिक पेशेंट। और स्वामी विवेकानंद का क्या कहना, द मैन हु एक्नॉलेज्ड टू वेस्टर्न सोसाइटी फ्रॉम ओरिएंटल स्पिरिचुअलिटीज फिलॉसफी टू द वेस्टर्न पीपल थ्रू on the forum of Chicago World Spiritual Conference 11th-12th September 1893, speech on zero. To start his speech, sister and brothers, 7,000 लोग उन्हें सुन रहे थे और 2-4 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट बनी रही। तो ध्यान में रखना है, ये स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आपके लिए कहा कि हमें ऐसे धर्म में विश्वास नहीं जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके, हमें ऐसे धर्म में विश्वास नहीं
जो नंगों को वस्त्र न दे सके, और हमें ऐसे धर्म में विश्वास नहीं जो भूखों को रोटी न दे सके। उन्हीं का स्टेटमेंट है और खूब आता है कंपटीशन। यही कहा कि हमारे तो जो भगवान हैं वो रसोई में बसते हैं। छुआछूत के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर बात कही। और इन्होंने ही आपसे कहा, उठो, खड़े हो, चलो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और बहुत सारी उनकी कथा है। इन्हें कहते हैं मॉडर्न सेज ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक ऋषि। अब आइए 13, सभी को मालूम है 13 जनवरी को हमारे पंजाबी भाई पंजाब क्षेत्र में लोहरी का त्योहार होता है, जो आर्यन से जुड़े हुए हैं। उस दिन हम आग की पूजा करते हैं, आग में लोहे तपाते हैं, मूंगफली भी देते हैं, अखरोट वगैरह भी देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं। और जहां नव दुल्हन आती हैं घर में, वहां कुछ ज्यादा हर्षोल्लास के साथ लोहरी पर मनाया जाता है, जो आर्यंस के समय से चला आ रहा है। 14 जनवरी 1771, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी 1771 को हुआ था। वन साइड फ्रॉम इरानियन किंग अहमद शाह अब्दाली, नोन एज दुर्रान, मोतियों के बीच मोती, क्योंकि कोहिनूर भी उसी के पास था। उसका टाइटल था दुर्रान। तो अहमद शाह अब्दाली और हमारी तरफ से मराठा, जो मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, मराठा थे, सदाशिवराव भाऊ, नाबालिग सेनापति, क्योंकि उनके पिता जो हैं बालाजी बाजीराव ऑलरेडी पुणे से रिमोट से संचालन कर रहे थे, पर हम मराठा हार गए, बढ़िया से तबाह कर दिए गए। बहुत सारी कहानी है। 14 जनवरी को उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व होता है, और उस दिन उत्तर भारत में खिचड़ी खाने का रिवाज है। खास करके कुल्थी की दाल में खिचड़ी खाई जाती है, और यूं समझिए कि अहमद शाह अब्दाली ने हमें खिचड़ी खिलाई। 14 जनवरी 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब आइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध यह तय कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। मराठा पस्त, मुगल पस्त, बचे कौन? इसीलिए कहा गया अब अंग्रेज तो ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आ गई। अब है बेटा 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जनरल कमांडर, थल सेना के जो चीफ थे इंग्लिश, उनसे हमने चार्ज लिया। हमने मतलब हमने नहीं, यानी कि हमारे जनरल KM करियप्पा ने चार्ज लिया। और इस तरह से अब पहला भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने 15 जनवरी 1949 को। सो वी सेलिब्रेटेड नेशनल आर्मी डे, समझ में आई, यानी थल सेना दिवस। 16 जनवरी 2021 कोविड के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब्रॉड इंडिया शुरू होने जा रहा है 16 तारीख से। तो 2021 इस वर्ष 16 जनवरी से क्या शुरू होने जा रहा है? नेशनल वाइड, कंट्री वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर कोविड-19। ठीक है, याद रखिएगा, कोविड-19 का वैक्सीन हमें मसल्स में दिए जाएंगे, मसल्स में, और ये थाई पे दिया जाएगा, बटॉक पे दिया जाएगा, थाई या बटॉक पे दिया जाएगा। याद रखिएगा, मसल्स में। मोस्ट ऑफ वैक्सीन मसल्स में दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब आइए हम बात करते हैं 18 जनवरी 1995 को अक्रॉस इंडिया, देशव्यापी, कंट्री वाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी एक्चुअली 18 दिसंबर, ठीक है, 1994 को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ, और 18 जनवरी 1995 में कंट्री वाइड पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। 22 जनवरी 1947 को फोर्थ रेगुलर सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, मतलब चौथी लगातार संविधान सभा की बैठक हुई, और इसी में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया
objectives proposal accepted by Constitution Assembly in regular fourth sitting of Constitution Assembly on 22nd January 1947। क्योंकि पहली बैठक सबको मालूम है 9 नवंबर 1946, दूसरी 11 नवंबर 1946, तीसरी 13 नवंबर 1946, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और इसे एक्सेप्ट किया चौथी बैठक 22 जनवरी को। अब आइए 23 जनवरी 1565 और 1897, दो है आपके पास। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम्स जो 5 टुकड़ों में बट गई थी, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और एक बन गया कौन सा, बीजापुर। तो ये जो 5 राज थे उनमें से बरार शामिल नहीं हुआ, रेस्ट ऑफ 4 शामिल हुए। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 राज्य मिलके एक हो गए और विजयनगर के साथ युद्ध किया। इस युद्ध को जो मैदान है उस मैदान के नाम पर नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध, द वॉर ऑफ बन्नी हट्टी। जो 2 गांवों के दरमियान था, तो गांव का नाम है राक्षस और तंगड़ी, तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध। और वो पूरे एरिया को कहते थे ताली कोटा, अतः इसका तीसरा और मोस्ट पॉपुलर नेम है बैटल ऑफ ताली कोटा, ताली कोटा का युद्ध। यानी 1565 23 जनवरी को विजयनगर और बहमनी किंगडम्स के बीच जो वॉर हुआ था उसे ताली कोटा का युद्ध कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। इसमें विजयनगर परास्त हो गया और हम्पी जो राजधानी थी तहस नहस कर दिया गया, यह हकीकत थी। और हां, उस समय उत्तर भारत का महान शासक कौन था, तो मुगल किंग अकबर था। ये ध्यान रखना। तो 23 जनवरी का ये इंपॉर्टेंस है। ये सब सवाल आते हैं, मैं यूं ही नहीं कुछ कहता। 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 को क्या हुआ, तो 23 जनवरी 1897 1897 को क्या हुआ, बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी, कटक, ओडिशा। तो ये नेताजी की जयंती है। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार नेताजी जयंती को नेशनल हॉलीडे घोषित करेगी और शायद इस चुनावी अंदाज में बहुत जल्दी कर ही दे। तो मुझे लगता है नेशनल हॉलीडे की घोषणा हो सकती है। एक बड़ा दांव बंगाल के लिए खेलना, और वैसे मैं भी चाहता हूं कि नेताजी के लिए एक नेशनल हॉलीडे हो। एक हीरो सिर्फ गांधी नहीं, 2 हीरो होने ही चाहिए, ताकि एक गरम दल एक नरम दल के दोनों प्रतीकात्मक हो। एक गांधी तो एक नेताजी होने ही चाहिए और नेशनल हॉलीडे घोषित हो। ये मैं मान के चलता हूं, हो जाना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति शासन भी बंगाल में बहुत जल्दी लगेगा। और हम जब पेपर के साथ आपको न्यूज शेयर करते हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे कुछ अंडरलाइंस और कुछ खुद की लेखनी होती है जो इंडिकेट कर रहा होगा। उसके लिए सारा कुछ ताना बाना बुना जा रहा है और बहुत जल्दी वहां पे लागू हो जाएगा, कुछ ही दिनों में। तो जो भी है ध्यान देंगे। कहने का मतलब है 23 जनवरी को मोदी जी शायद बंगाल में होंगे और 23 जनवरी के बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। वो आएंगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान में रखना है। तो मैं ये कह रहा हूं 23 जनवरी 1897 को कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। हम नेताजी जयंती मनाते हैं। और आपको ही मालूम है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया। और यह र्यूमर उठा कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी प्लेन क्रैश में ताइवान में मारे गए। र्यूमर उठा दिया गया, सो कॉल्ड डेथ। तो इट्स सपोज दैट हिज डेथ इन प्लेन क्रैश 18 अगस्त 1945, सपोज दैट। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा आजाद हिंद फौज का बैकबोन टूट गया जापान के सरेंडर से, बिकॉज ऑफ दिस ये शो किया गया। अब आइए 24, याद रखिएगा 24 जनवरी को भारत सरकार, हम भारत ये मनाते हैं
सिंपल भाषा में गर्ल्स चाइल्ड डे, बालिका, ठीक है, दिवस। लेकिन इसको हम ऐसे मनाते हैं गर्ल्स, ठीक है, एंटी फोर्टिसाइड्स डे, यानी बालिका भ्रूण हत्या निषेध दिवस, बालिका भ्रूण हत्या निषेध दिवस, गर्ल्स एंटी फोर्टिसाइड्स डे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिमेंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और जब 60 इयर्स पूरे हुए तो मनमोहन जी की सरकार ने 2010 में यह डिसीजन लिया कि हम अगले साल से मनाएंगे 25 जनवरी को वोटर्स डे। तो 25 जनवरी 2011 से हम मना रहे हैं क्या? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन की स्थापना। 26 जनवरी, अब देखिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार रावी नदी के किनारे लाहौर में क्या मनाया? स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया। और इसी को हम सिंबलाइज करके 1950 में रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली इंप्लीमेंट किया। एक तो ये, इसी 26 जनवरी को ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे होता है, और अफ्रीका का देश कांगो रिपब्लिक का भी नेशनल डे होता है, कांगो का। तो ये याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया और कांगो का नेशनल डे और इंडिया का रिपब्लिक डे। अब है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में, बिरला साहब का घर था, बिरला कंपनी, उनके यहां गांधी जी रुकते थे। तो 30 जनवरी 1948 के दिल्ली के बिरला हाउस के प्रांगण में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान शाम के 5:17 इवनिंग पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का चरण स्पर्श करते हुए रिवॉल्वर से गोली मार दी। गांधी जी नहीं रहे हमारे बीच, और गांधी जी की जो एफआईआर लॉन्च हुई गांधी जी की हत्या का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ। यानी संसद मार्ग थाना में गांधी जी की हत्या से जुड़ा रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च किया गया, और गांधी जी की हत्या के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसकी जांच के लिए कपूर कमीशन अपॉइंट किया गया। तो कपूर कमीशन जांच के लिए एफआईआर लॉन्च हुआ, मालूम ही है, संसद मार्ग थाना में, और 5:17 पर हत्या हुई। यह सब वहां लिखा हुआ है और सवाल आ चुका है। और उनकी हत्या के दिन को हम शहीद दिवस, मार्टर्स डे ऑफ गांधी मनाते हैं। गांधी जी चूंकि कुष्ठ रोगियों की बड़ी सेवा करते थे, लेप्रोसी पेशेंट की देखभाल करते थे, जैसे उनके बाद बाबा देवीदास मुरलीधर आमटे ने किया, बाबा आमटे आनंद वन वाले। तो ऐसे ही, तो जैसे हमारी मदर टेरेसा हुई, तो ऐसे ही, तो इनके मृत्यु दिवस को, शहीद दिवस को, गांधी जी की मृत्यु पुण्यतिथि पर हम सेलिब्रेट करते हैं कुष्ठ निवारण दिवस, एंटी लेप्रोसी डे या लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस इंपॉर्टेंट है। बच गया आपका एक, वो है आपका 31 जनवरी। 31 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। और इसके साथ मैं जनवरी मंथ के बारे में जो गाथा है समाप्त करता हूं। सवाल तो आएंगे, हम भी आपको उसके साथ याद आएंगे। थैंक्स वेरी मच।